Hello my dear students, today we are going to learn Vikas Environmental Studies Standard 2nd, Unit 4, Our Environment. Lesson number 13, Direction, Distance and Time. In Standard 1, we have learned about natural environment, things in our surroundings. Number 2, things nature has given. Number 3, man-made things. Now let us proceed further. We have public and natural places in our surrounding. हमारे सराउंडिंग में, सराउंडिंग मीन्स हमारे आसपास, हमारे आसपास में नेचुरल और पब्लिक सारी जगहें होती है. इन ऑर्डर टू नो द एग्जैक्ट पोजिशंस एंड लोकेशन ऑफ प्लेस वी हैव टू रिफर टू देयर डायरेक्शंस एंड द डिस्टेंस. किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन और उसकी पोजीशन, मतलब वो कहाँ पर है, किस तरफ है, ये सारी चीज़ें अगर हमें जानना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें रिफ़र करना पड़ता है उसके डायरेक्शंस को और उसके डिस्टेंस को, कि वो किस साइड में होगा और या कितना डिस्टेंस होगा, मीन्स कितना फासला होगा. ऑल्सो वी हैव डिवाइडेड द डे इनटू डिफरेंट पार्ट्स. हम लोग डे को, हमारा जो एक दिन होता है उसको, उस पूरे दिन को भी हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, ऐसे हम लोगों ने डिवाइड किया है. इसी तरह हम लोग हमारा जो एक डे होता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. दीज पार्ट्स कैन बी रिफर्ड टू एज टाइम. तो ये पार्ट्स कैसे डिवाइड किए जाते हैं, टाइम से. सो Informations about directions, distance, times are given below. तो जो डायरेक्शंस हैं, डिस्टेंस हैं और टाइम है, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग को यहाँ पर बताई गई है. नंबर 1, डायरेक्शंस. लुक एट द पिक्चर्स गिवन. इट इज़ मॉर्निंग, द सन इज़ राइजिंग. ये जो यहाँ पर पिक्चर दी गई है, ये कौन सी पिक्चर है, मॉर्निंग की है, सुबह के टाइम की है. और यहाँ पर सूरज क्या हो रहा है, निकल रहा है. द डायरेक्शंस विच द सनराइज इज कॉल्ड द ईस्ट. जिस साइड से सूरज निकलता है वो साइड कौन सी होती है, ईस्ट होती है. द बॉय इज फेसिंग द राइजिंग सन. और ये बॉय का जो फेस है वो कहाँ पर है, निकलते हुए सूरज की तरफ है. ही इज फेसिंग द ईस्ट, बिहाइंड हिम इज द वेस्ट. इसने फेस कहाँ पर किया हुआ है, अपना ईस्ट की साइड, और जस्ट उसके पीछे क्या है, वेस्ट है. उसके फेस की साइड ईस्ट है और उसके बैक साइड वेस्ट है. द सन सेट्स इन द वेस्ट इन द इवनिंग. और जब सूरज यहाँ से ईस्ट से निकलता है और कहाँ पर डूबता है, वेस्ट में. द सन सेट इन द वेस्ट. सन कहाँ सेट होता है, वेस्ट में. द बॉयज लेफ्ट हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ. और जो बॉय का ये जो लेफ्ट हैंड है वो कौन सा है, साइड है, नॉर्थ है. एंड हीज राइट हैंड पॉइंट टू द साउथ. और इसके राइट साइड में क्या है, साउथ है. एंड हीज राइट हैंड पॉइंट्स टू द साउथ. उसके फेस के साइड है ईस्ट और उसके बैक साइड में है वेस्ट. लेफ्ट साइड में उसके है नॉर्थ एंड राइट साइड में है उसके साउथ. ओके, कितने डायरेक्शंस होते हैं, 4 डायरेक्शंस. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. सूरज जहाँ से निकलता है वो ईस्ट होता है और सूरज जहाँ डूबता है वो वेस्ट होता है. ओके, तो हमें क्या करना है, जहाँ से सूरज निकलता है उस साइड फेस करके खड़ा होना है, तो वो ईस्ट होगा और फिर हमारे बैक साइड में वेस्ट होगा और लेफ्ट साइड में नॉर्थ और राइट साइड में साउथ. तो इस तरह ईजीली हम लोग जो डायरेक्शंस क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं. रिमेंबर, अब ये चीज़ हमें याद रखनी है. देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस. डायरेक्शंस मेन 4 डायरेक्शंस है. ये जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ है, ये क्या है, 4 मेन डायरेक्शंस है. दे आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. द डायरेक्शंस आर अपोजिट टू ईच अदर. और ये सारे डायरेक्शंस जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं. द ईस्ट इज अपोजिट द वेस्ट. ईस्ट जो है वो किसके अपोजिट में है, वेस्ट के. ओके, द नॉर्थ इज अपोजिट टू द साउथ. और ये जो नॉर्थ है वो किसके अपोजिट में है, साउथ के.
ओके। नंबर 4, एवरी डे द सन राइज इन द मॉर्निंग इन द ईस्ट। रोज सूरज कहाँ से निकलता है? सुबह में ईस्ट से सूरज निकलता है। एवरी डे द सन सेट्स इन द इवनिंग इन द वेस्ट, और सूरज डूबता है शाम के टाइम पर वेस्ट में। ओके। नंबर 2, डिस्टेंस। अब जो डिस्टेंस है हमें यहाँ पर वो देखना है, नियर, फार। अब जैसे ये मैन है, ये आदमी जो है वो चेयर पर बैठा है और इसके पास में एक बच्चा खड़ा है, और थोड़ी दूर पे क्या है? विंडो है। तो वो पास में है इसलिए नियर, और विंडो क्या है? दूर है, दैट्स वाई फार। इन द पिक्चर गिवन अबव द बॉय इज स्टैंडिंग नियर द टेबल। ये जो बॉय है, यहाँ पर जो पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर में बॉय जो है वो टेबल के नज़दीक खड़ा है। बट द विंडो इज़ फार अवे, लेकिन विंडो जो है वो टेबल से दूर है। लुक एट द सम ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अब यहाँ पर जो कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं हमें वो देखने हैं। नंबर 1, द हाउसेज इन द सिटी आर क्लोज बाय टू ईच अदर। सिटी में, शहरों में जो घर होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं। नंबर 2, द हाउसेज इन द विलेज आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। और जो गांव में, विलेजेस में जो घर होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से दूर होते हैं। नंबर 3, राहुल्स हाउस इज क्लोज टू द स्कूल। राहुल का जो घर है वो स्कूल से नज़दीक है। सो ही वॉक टू द स्कूल, तो वो स्कूल चलकर जाता है। नंबर 4, सानियाज हाउस इज फार अवे फ्रॉम द स्कूल। सानिया का जो घर है वो स्कूल से बहुत दूर है। सो शी केम्स टू द स्कूल ऑन अ बाईसाइकिल, तो वो स्कूल कैसे आता है? आती है बाईसाइकिल से। नंबर 5, द टीचर्स हाउस इज क्वाइट फार अवे फ्रॉम द स्कूल, सो ही कम्स टू द स्कूल बाय बस। और टीचर का घर जो है वो स्कूल से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए वो स्कूल बस से आते हैं। ओके, तो ये डिस्टेंस आपको पता चल रहा है। राहुल का घर स्कूल से नज़दीक था तो वो चलकर स्कूल जाता है। सानिया का घर स्कूल से थोड़ा दूर था तो वो बाईसाइकिल से स्कूल जाती है। और जो टीचर है, टीचर का घर स्कूल से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए उनको बस से आना पड़ता है। रिमेंबर, अभी यहाँ पर हमें याद रखना है, व्हेन वी यूज़ द वर्ड नियर, फार, फार अवे, क्वाइट फार अवे, वी रिफर टू द डिस्टेंस ऑफ प्लेस। जब हम लोग ये सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, नियर, फार, फार अवे, क्वाइट, फार अवे, तो हम लोगों को क्या करना है? जो हमारा डिस्टेंस है उसको हमें ध्यान में रखते हुए ही इन वर्ड्स का यूज़ करना है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हाँ घर नज़दीक है उसका, या फिर कभी बोलते हैं थोड़ा नज़दीक है, थोड़ा सा दूर है, या बहुत दूर है, ऐसे बोलते हैं। तो उसी तरह ये वर्ड्स को भी डिवाइड किया गया है, नियर, फार, फार अवे, क्वाइट फार अवे। ओके। नंबर 3, टाइम। वी नो अबाउट डे एंड नाइट। हम लोगों को पता है दिन और रात के बारे में, है ना? दिन होता है फिर रात होती है, डे एंड नाइट। द डे हैज़ लाइट एंड द नाइट हैज़ डार्कनेस। दिन में जो होता है लाइट होती है, उजाला होता है, और रात में क्या होती है? डार्कनेस, अंधेरा होता है। बाय जस्ट रिफरिंग टू डे एंड नाइट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द टाइम। खाली दिन और रात को देखकर हम लोग टाइम को नहीं समझ सकते। द डे टाइम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। जो हमारा दिन होता है उसको भी 3 बड़े पार्ट्स में, 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एंड द नाइट टाइम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, और रात को भी 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 4, द डे टाइम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। जो दिन का टाइम होता है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग।
मॉर्निंग्स सुबह, आफ्टरनून दोपहर, इवनिंग शाम। बी द नाइट टाइम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू नाइट, मिडनाइट एंड डॉन। और नाइट टाइम को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नाइट, मिडनाइट एंड डॉन। ओके, नाइट को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नाइट, मिडनाइट एंड डॉन। रात, आधी रात हो गई इसे बोलते हैं। और डॉन का सर इस वक्त भी हम लोग सोए हुए रहते हैं, लेकिन ये टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उस वक्त खाली हमें चिड़िया की, परिंदों की आवाज़ आती है, बर्ड्स की हम लोग आवाज़ सुनते हैं। और सुबह सुबह मुर्गा बांग देता है, हम लोग बोलते हैं ना कि सुबह में सबको मुर्गा उठाता है, वो सारी आवाज़ें हम लोगों को सुबह सुनाई देती है। तो ये टाइम जो होता है दिन का सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो वो कौन सा टाइम होता है, डॉन। उस वक्त सूरज निकलना शुरू होता है। ओके, इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टाइमिंग्स आर गिवन बिलो। इन टाइम्स की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर हमें बताई गई है। मॉर्निंग, द सन राइज इन द मॉर्निंग। सूरज कब निकलता है, सुबह में। आवर शेडो इज़ लॉन्गर इन द मॉर्निंग। हमारा जो शेडो होता है वो लंबा होता है सुबह में। एट दिस टाइम मदर स्प्रिंकल्स वाटर इन फ्रंट ऑफ द हाउस एंड ड्रॉज रंगोली। इस टाइम पे क्या होती है, मम्मी लोग सुबह में क्या करते हैं, पानी डालते हैं घर के पास और रंगोली बनाते हैं। द फ्लावर फ्रॉम द कोरल ट्रीज ब्लूम इन द मॉर्निंग। और सुबह के वक्त में क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्लूम होते हैं, मतलब जो फ्लावर्स खिलते हैं ना, खिले हुए फ्लावर्स ये सुबह में ही खिलते हैं। वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं। ब्रश अवर टीथ, दांत साफ करते हैं। एंड हैव अ बाथ, और हम लोग नहाते हैं। देन वी हैव ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग समर सीजन। देन वी हैव ब्रेकफास्ट, और फिर हम लोग क्या करते हैं, नाश्ता करते हैं। ड्यूरिंग समर सीजन वी कैन हियर द कुकू सिंगिंग इन द मॉर्निंग। समर सीजन में हम लोगों को कुकू सिंगिंग मीन्स कोयल की जो आवाज़ होती है वो सुनाई देती है सुबह में। वी कैन सी द herdsman leading his cattle for grazing. The farmer goes to the field in the morning. और सुबह के वक्त में ही सब लोग क्या करते हैं, अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। फार्मर्स भी जो है अपने खेतों में सुबह के टाइम पे ही अपने एनिमल्स को लेकर चले जाते हैं। नंबर 2, आफ्टरनून। द सन इज़ ओवरहेड इन द आफ्टरनून। सूरज जो होता है वो हमारे ठीक सर पर होता है दोपहर के वक्त। सो आवर शेडो इज़ शॉर्ट एट नून एंड ऑलमोस्ट नियर आवर फीट। तो हमारा जो शेडो होता है, जो हमारा साया होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है और हमारे पैरों के एकदम नज़दीक ही होता है। एट दिस टाइम इट इज़ वेरी हॉट। और इस वक्त क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वी हैव आवर लंच इन द आफ्टरनून एंड देन प्ले रेस्ट। अभी हम लोग क्या करते हैं, फिर दोपहर में हम लोग अपना खाना खाते हैं, उसके बाद या तो हम लोग खेलते हैं या तो हम लोग रेस्ट करते हैं। द ब्रीज इज़ वार्म ड्यूरिंग दिस टाइम। नंबर 3, इवनिंग, शाम का वक्त। द सन सेट्स इन द इवनिंग। सूरज कब डूबता है, शाम के टाइम पे। द शेडो इज़ वंस अगेन लॉन्गर इन द इवनिंग। और फिर से क्या होता है, शेडो जो होता है वो बहुत लंबा हो जाता है शाम के टाइम। वी ड्रिंक मिल्क टी एंड देन गो आउट टू प्ले और गो फॉर अ वॉक। और इस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, शाम के टाइम पे हम लोग दूध पीते हैं या चाय पीते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, खेलने के लिए बाहर जाते हैं या वॉक पर जाते हैं। स्लोली द लाइट बिकम्स लेस एंड वी कैन सी फ्लाइट ऑफ बर्ड्स इन द स्काई। और क्या होता है, हम लोग देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है, रोशनी, उजाला जो होता है वो कम होते जाता है और हम लोगों को आसमान में क्या दिखते हैं, बर्ड्स दिखाई देने लगते हैं। द बर्ड्स आर रिटर्निंग टू देयर नेस्ट। और इस वक्त क्या होता है, बर्ड्स जो होते हैं वो अपने अपने नेस्ट में वापस जा रहे होते हैं। द सन सेट्स इन द इवनिंग। सूरज कब डूबता है, शाम में। द फार्मर रिटर्न्स होम। और फार्मर भी इस वक्त क्या होते हैं, जो किसान होते हैं वो भी अपने घर की तरफ वापस आते हैं। द लाइट नाउ फेड्स, वी ऑल्सो कम होम, वी विश everyone and recite our multiplication tables.
और फिर हम लोग इस वक्त हम लोग भी अगर कहीं बाहर होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने घर पर वापस आ जाते हैं। नंबर 4, नाइट। देयर इज़ अ डार्कनेस एवरीवेयर एट नाइट। रात में क्या होता है, हर तरफ अंधेरा होता है। द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट। और जो तारे होते हैं वो आसमानों में चमकते हैं। इट अपीयर्स एज इफ मूनलाइट हैज़ स्प्रेड एवरीवेयर। वी हैव अवर डिनर एट नाइट एंड गो टू बेड। और क्या होता है, हर तरफ चांद की और स्टार्स जो होते हैं वो हम लोगों को चमकते हुए दिखाई देते हैं। और इस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, हमारा डिनर करते हैं और सोने के लिए जाते हैं अपने बेड पर। सम टाइम वी कैन हियर द क्रिकेट चिपिंग। द ब्रीज इज कूल एंड प्लीजेंट एट नाइट। और हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, रात को हम लोग बर्ड्स की, ये सब की कभी धीरे धीरे से जो आवाज़ आती है उसको हम लोग सुन पाते हैं। नंबर 5, मिड नाइट। वी आर इन अ डीप स्लीप एट मिड नाइट। मिड नाइट में जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गहरी नींद में होते हैं। एट दिस टाइम एवरीथिंग इज क्वाइट। और उस वक्त क्या होता है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा शांत होती है। डॉन। वी आर स्टिल asleep एट डॉन। वी कैन ओनली hear द चीपिंग ऑफ द बर्ड्स इन द ट्रीज। इस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, डॉन का टाइम जो होता है वो क्या होता है, अभी भी हम लोग सोए हुए होते हैं, खाली हम लोगों को क्या सुनाई देता है, हल्की हल्की सी आवाज़ें आती है परिंदों की, बर्ड्स की। और जो ट्रीज़ होते हैं, जब बर्ड्स आते हैं सुबह के टाइम पर तो हम लोगों को वो सारी आवाज़ें सुनाई देती है। देन वी कैन हियर द कुकू क्रोइंग, कॉक और डूडल डू। दिस इज़ द मोस्ट प्लीजेंट एंड डिलाइटफुल टाइम ऑफ द डे। और ये दिन का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा और ख़ूबसूरत होता है। एट दिस टाइम द ब्रीज इज़ कूल। ओके, नाउ सी एक्सरसाइज नंबर 1, नेम द डायरेक्शंस डिस्क्राइब बिलो। अब यहाँ पर हम लोगों को बताना है डायरेक्शंस। द डायरेक्शंस अपोजिट टू द वेस्ट। वेस्ट के अपोजिट में कौन सा डायरेक्शन होता है, ईस्ट, EAST, ईस्ट। नंबर 2, द डायरेक्शन इन विच द सनसेट। सन कहाँ पर डूबता है, सनसेट्स कहाँ पर होते हैं, वेस्ट। नंबर 3, द डायरेक्शंस अपोजिट टू द साउथ। साउथ के अपोजिट में कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ। नंबर 4, द डायरेक्शन बिहाइंड यू व्हेन यू आर फेसिंग द राइजिंग सन। जब सूरज निकलता है उस वक्त अगर आपने उस साइड जहाँ से सूरज निकल रहा है उस साइड अपना फेस किया हुआ है तो आपके बैक साइड में कौन सा साइड होगा, वेस्ट। नंबर 5, व्हेन यू स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन योर राइट हैंड पॉइंट्स टू द साउथ। अब जब सूरज निकल रहा है और उस साइड आपने अपना फेस किया हुआ है तो आपके राइट साइड में कौन सा साइड आएगा, साउथ। नंबर 2, look at the picture given below and fill in the blanks with the words given in the box। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसके अंदर हम लोगों को क्या फिल करना है, डिस्टेंस। नंबर 1, द बॉय इज स्टैंडिंग डैश द कार। ये जो बॉय है वो कार के पास में खड़ा है, सो आंसर इज नियर। नंबर 2, द ट्री इज़ डैश फ्रॉम द बॉय। जो ट्री है वो बॉय से बहुत ज़्यादा दूर है, सो क्वाइट फार। नंबर 3, द बिल्डिंग इज़ डैश फ्रॉम द बॉय। इस बॉय से बिल्डिंग क्या है, थोड़ा दूर है, सो फार। द बिल्डिंग इज़ डैश फ्रॉम द ट्री। ट्री से बिल्डिंग क्या है, बहुत दूर है, सो क्वाइट फार। नंबर 3, नेम द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमें नेम्स बताने हैं। द 3 पीरियड्स ऑफ टाइम ऑफ द डे। दिन के कौन से 3 पीरियड्स होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। नंबर 2, द 3 पीरियड्स ऑफ टाइम ऑफ द नाइट। रात के कौन से 3 पीरियड्स होते हैं, नाइट, मिडनाइट, डॉन। Number 4, write the time of the statement described below. Use the words
given in the boxes. Number 1. Everywhere is the quiet. Midnight. Number 2. This is the most pleasant and delightful time. Dawn. We have our breakfast at this time. Morning. Number 4. The sun set at this time. Evening. Number 5. The shadow is at our feet. Noon. Number 6. The sound of the cricket is heard at this time. Night. Number 5. Write 3 special features of the following. Dawn. Then we can hear the cock crowing, cock a doodle do. Number 2. This is the most pleasant and delightful time of the day. Number 3. At the time the breeze. Number 2. Evening. The sun sets in the evening. The shadow is on again longer in the evening. Slowly the light becomes less. Number 3. Morning. The sun rises in the morning. Our shadow is longer in the morning. The farmer goes to the field in the morning. ओके, ये आंसर्स है इसके, और ये सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने लेसन में देख लिया, इसलिए यहाँ पर मैंने उसे रिपीट नहीं किया. ठीक है, थैंक यू.